Hello friends and welcome to my YouTube channel Physics in an Easy Way. On this channel you will find various videos of physics including derivations, numericals, MCQs and all the important basic as well as the advanced concepts of physics. These videos are very helpful for class 12 students for their theoretical papers. Okay, so let us see that what we are going to watch in this video. So today in this video we will covering some few topics of circular motion. So let us see which are the following topics. So the first topic is we are going to derive the relationship between linear and angular velocity. Linear और angular velocity के बीच में क्या रिलेशन है, उसका जो फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, उस फॉर्मूला को आज हम डिराइव करने वाले हैं. नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन तो हमने बोल दिया दैट व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स a motion around the circumference of a circle it is called a circular motion. But ये uniform circular motion क्या है वो भी आज हम देखेंगे. And thirdly we will see what is centripetal acceleration. Centripetal acceleration क्या होता है? Acceleration हमने देखा है but what is centripetal acceleration in case of circular motion वो आज हम देखने वाले हैं. So let us start with relationship between linear velocity and angular velocity. ये एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है 2 to 3 मार्क्स के लिए. सो आप देख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज ds बाय dt. इस फिगर में यहाँ पे s मेंशन किया गया है बट क्योंकि वो s यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है इसीलिए हम उसे ds से रिप्रेजेंट करेंगे और विद इन शॉर्ट टाइम dt. So velocity ds by dt. Now next फिगर से हम देख सकते हैं दैट थीटा, यहाँ पे भी हम छोटा एंगल ले रहे हैं इसलिए डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. जैसे कि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो आर्क अपॉन रेडियस है. बट आर्क क्या है? आर्क हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ds है, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू ds बाय r यानी रेडियस. ओके, सो अभी ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया डी थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, उससे हमें ds का वैल्यू मिल गया है. r को अगर हम अपोजिट साइड में भेज दें तो ds इज इक्वल टू r डॉट डी थीटा दैट इज r इंटू डी थीटा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. लेकिन हमने फर्स्ट स्टेप में देखा है कि वेलोसिटी जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds बाई dt. अभी हमको ds का वैल्यू मिला है इक्वेशन 1 में. वी विल सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हो जाएगा r डॉट डी थीटा बाई डी टी. r तो ठीक है लेकिन ये डी थीटा बाई डी टी ये जो टर्म आई है व्हाट इज इट? डी थीटा बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Rate of change of angular displacement, it means it is angular velocity omega. Therefore, v is equal to r into omega. V is equal to r into omega, that is linear velocity is the product of radius and the angular velocity. Okay? Okay. सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसको नोट कर लीजिए. एंड इसको डेराइव करना भी काफ़ी ईजी है जैसा आपने देखा. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हमने बोला जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, व्हेन इट मूव्स अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. बट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, स्पीड एक जैसी है, एक जैसा है. क्या एक जैसा है? व्हाट इज यूनिफॉर्म? सो इट इज स्पीड. स्पीड इज यूनिफॉर्म. देखिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल राउंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड चेंज नहीं हो रही. ओके, सो आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज अपनी वॉल क्लॉक है और उसमें जो सेकेंड हैंड है वो ठीक 60 सेकेंड्स के बाद वापस 12 पे आता है, ठीक 60 सेकेंड्स के बाद. तो उसका स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए वो बार बार उसी पॉइंट पे आता है.
इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सेम मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। ओके, सो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। अभी कुछ बातें हैं जो नोट करनी है। आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो क्या इसको एक्सेलरेशन होगा? विल इट बी कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटेड मोशन? लेट अस सी। Though the speed of UCM remains constant, velocity changes continuously due to change in direction. Acceleration क्या होता है? It is the rate of change of velocity, not the rate of change of speed. और velocity को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होता है। तो उसको डायरेक्शन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो ये यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें हमेशा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन है। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी द मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड है बट मोशन एक्सेलरेटेड है। यूसीएम इज एक्सेलरेटेड मोशन। अभी एक्सेलरेशन है तो क्या है और कैसा है वो जरा देखते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सी, the acceleration that acts along the radius and towards the center of a particle performing UCM is centripetal acceleration. Okay, so radius vector center से पोजिशन जहाँ पार्टिकल की होती है वहाँ तक होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है। क्योंकि इसका डायरेक्शन इनवर्ड है इसीलिए इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल होता है और ये अलोंग द रेडियस होता है, इसीलिए हम इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, सो लेट अस सी अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे। ये थे 3 बेसिक पॉइंट्स, एक छोटा सा डेरिवेशन और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थेरोटिकल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज इट। Geometric method for deriving expression for centripetal और radial acceleration. Radial acceleration जो होता है centripetal acceleration, उसका एक फॉर्मूला हमें निकालना है। उसका फॉर्मूला निकालने के 2 तरीके हैं, एक ज्योमेट्रिक मेथड और एक कैलकुलस मेथड है। तो आने वाले वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मेथड देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मेथड से हम एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।